नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के मुखिया हैं विवेक शर्मा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बड़ी मांग रख दी है। हालांकि अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है 10 जून तक का। कहा है कि जितने भी छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, प्राइवेट नौकरियां करने वाले लोग हैं, उनको अगर 50-50 हज़ार रुपये नहीं दिए गए तो 11 जून से बिहार में तगड़ा आंदोलन और विरोध होना शुरू हो जाएगा। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विवेक शर्मा। आज पूरे बिहार में पूरे बिहारियों के साथ जिस तरह का पूरे देश में बर्ताव किया गया है, ये कोरोना महामारी में अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, कोई लाचार है, कोई मजबूर है तो बिहारी है। बिहार की 11-12 करोड़ जनता है और उसके साथ भद्दा मजाक करने वाला बिहार सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी योगदान है। आज 2.5 महीना से गरीबों का काम बंद है, मजदूरों का काम बंद है, भुंजा बेचने वाला का काम बंद है, पानी पूरी बेचने वाला का काम बंद है, रिक्शा वाले का काम बंद है, ऑटो चलाने वाले का काम है। छोटे छोटे जो नौकरी 5-10 हज़ार के नौकरी हमारे बेरोजगार भाई करते हैं, चाहे वो कपड़ा दुकान में हो, चाहे हार्डवेयर दुकान में हो, चाहे बर्तन दुकान में है, आज सभी का रोजगार बंद है। उनको पैसा देना दुकानदारों ने बंद कर दिया है। आज परिवारों में भूखे मरने की नौबत है। किसी के पास बच्चे के लिए कपड़े की ज़रूरत है, नहीं है, किसी को दवा का माँ बाप की ज़रूरत है, उसके लिए पैसा नहीं है। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा भद्दा मजाक बिहारियों के साथ ना करें, नहीं तो बिहारी जितना सहनशील होता है उतना ही जवाब देने के लिए जाना जाता है। कम से कम आज संकट के समय में, क्योंकि ये 2.5-3 महीना ऑलरेडी हो चुका है और ये आगे भी 2.5-3 महीना ये संकट चलेगा, इसलिए मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, कम से कम हमारे बिहारी मजदूरों को, बिहारी युवाओं को, बिहारी दैनिक रोजगार करने वाले लोगों को कम से कम 50,000 रुपया शीघ्र देने का कष्ट करें, ताकि वो फिर से छोटा छोटा जो अपना व्यापार करता था, अपने परिवार का पेट भरता था, अपने बच्चों की पेट भरता था, अपने माँ बाप का पेट भरता था, ताकि उसका जीवन पटरी पे लौटे। ये 1000 और 500 से कुछ होने वाला नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी 1000 रुपया देकर वाहवाही लूटने चले हैं, 1000 रुपया में आज के समय में 40 किलो आटा भी नहीं होता है। और ये 1 दिन 2 दिन का कोई संकट नहीं है जो 1000 रुपया से टल जाएगा। ये 6 महीने का संकट है। 3 महीने ऑलरेडी हो चुका है, आगे भी 3 महीने यही रहेगा। ना गरीबों के पास रोजगार रहेगा, ना गरीबों के पास नौकरी रहेगा, तो खाएगा कहाँ से। इसीलिए मैं बिहार सरकार, भारत सरकार से फिर से निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम यथाशीघ्र 50,000 रुपया हर परिवार के अकाउंट में दे, नहीं तो 10 जून के बाद हमारी पार्टी अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी ये लॉकडाउन वॉकडाउन का मतलब नहीं समझेगी। जनता के हित के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, बिहारियों को बचाने के लिए रोड पे उतरेगी। सभी नियम का हम उल्लंघन करेंगे। हमारे लिए जनता का जान प्यारी है। ये लॉकडाउन का जो नौटंकी करके 12 करोड़ बिहारियों को परेशान किया जा रहा है। आज मैं देखा हूँ सबसे ज़्यादा लगभग 10,000 से ज़्यादा बिहारी रास्ते में मर गए हैं, ट्रेनों पे मर गए हैं। सब आंकड़ा छुपा रही है, चाहे केंद्र सरकार चाहे बिहार सरकार, दोनों ने मिलकर बिहारियों के मरने की आंकड़ा, बिहारियों के परेशानी, दोनों ने छुपाने का काम किया है। ये सबसे बड़ा अपराध का काम किया है, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए अपराध की बात किया है। और मैं बिहारी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस जाति के बंधन से आगे आइए। आप बिहार से बाहर जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, असम में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, आपको जब गाली दिया जाता है
तो बिहारी के नाते दिया जाता है, जब लाठी डंडे मारा जाता है तो बिहारियों के लिए को मारा जाता है, जब 2 वक्त की रोटी के लिए अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद में, दिल्ली में गोलियां चलाया गया, 2 वक्त के खाने के लिए, वो बिहारियों के सीने पे लगा है। फिर हम बिहार आते हुए फिर से वही जातियों के नफरत में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। ये आज का नहीं है, ये लगभग 30 सालों से चला आ रहा है कि बिहार के नेता चुनाव आते ही फिर से सभी पार्टियों का देख रहा हूँ, फिर से एक नया आरक्षण का लाग, फिर सामाजिक न्याय की बातें आएगा और फिर आपको गुमराह किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये याद रखो, जो ये आज तुम मर रहे हो, ये 30 साल से ये जातीय नेताओं की देन है। अगर 2020 में फिर अगर जाति के दलदल में फंस के आपने वोटिंग किया, फिर आप अपने जाति के नाम पे चोर गुंडों मवालियों को वोट देने का काम किया, तो आने वाला पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगा। बिहार फिर कभी पट्टी पे नहीं लौटेगा। इसलिए मैं सभी बिहार वासियों से, सभी बिहार के युवाओं से, बिहार के जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी जाति का आए उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, जो आपको रोजगार की बात करे, जो बंद चीनी मिलों को, बंद कपड़ा मिलों को, बंद फैक्ट्रियां को चालू करे, आप उसे वोट दीजिए। एक समय था आज़ादी के बाद हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से बिहार में लोग रोजगार करने आते थे, बिहार में जॉब करने आते थे, बिहारी कहीं नहीं जाता था। लेकिन दुर्भाग्य आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा पलायन होता है सिर्फ 5,000 10,000 नौकरी के लिए, तो आज बिहार से होता है, वो बिहारियों का होता है। और उसका कारण है बिहार के जातिवाद फैलाने वाला पक्ष और विपक्ष के नेता। आज यहाँ पर कोई भी आपराधिक घटना होता है तो जाति एंगल से देखा जाता है, पार्टी एंगल से देखा जाता है। अगर अपराध करने वाला उस पार्टी से जुड़ा है, उस जाति के नेता से जुड़ा हुआ है, तो अपराधियों पे नकेल कसा नहीं जाता है, चाहे पक्ष का नेता हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष। और दुर्भाग्य इसी के कारण आज बिहार एक हत्या प्रदेश बन गया है। 24 घंटे में कम से कम 40 से 50 हत्या हो रहा है, बेगुनाहों का हो रहा है। सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सरकार आंख बंद करके सोया हुआ है। उनको सिर्फ जातिवाद का जहर फैलाना है। विपक्ष भी वही है। कहीं भी घटना होता है तो जो विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव है, अगर यादव मरेगा तो उसके लिए झूठे आंसू बहाएंगे, लेकिन और भी समाज के लोग निर्दोष मारे जाएंगे तो एक शब्द नहीं बोलता। आप विपक्ष का नेता, आप पूरे बिहार के नेता हैं। कहीं भी अगर हमारे बिहारी बहनों का बलात्कार होता है, बिहारी भाइयों का हत्या होता है, आपका फर्ज था, आपका धर्म था कि आप सरकार के ऊपर चढ़ाई करते, सरकार को कटघरे में खड़ा करते। लेकिन नहीं, आप भी अपने पिताजी के रास्ते पर क्षणिक तुष्टीकरण, जाति की राजनीति करने में भरोसा करने लगे। मैं सभी बिहार भाइयों से, बिहारी भाइयों से, नौजवानों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए रोड पे उतरिए, सरकार का विरोध कीजिए। ये आपका हक है। हम बिहार में जब पैदा हुए हैं तो हमारा फर्ज है कि हमें बिहार में रोजगार मिले, बिहार में अच्छी शिक्षा मिले, बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, बिहार में ही हमारे बच्चों को रोजगार मिले। और इसके लिए आप लोगों से निवेदन है, अगर 10 जून तक सरकार इमीडिएट 50,000 रुपये आप लोगों को नई सहयोग राशि देता है, आप हमारे साथ आइए और बिहार के रोड पे उतरिए, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। एक बार बिहार में फिर 1977 की आंदोलन की ज़रूरत है, तभी बिहार अपना पुराना गौरव हासिल करेगा। नहीं तो जिस तरह से 30-40 सालों में जाति के चक्की में पिस रहे हैं, आगे भी और भी इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। तो आपने सुन लिया, विवेक शर्मा वो हैं जो बिहारियों की आवाज़ उठाते रहते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी इनके वीडियोस आते हैं और अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के मुखिया भी हैं।
11 जून से अगर नीतीश सरकार ने मांगी नहीं मानी तो वो सड़क पर उतरेंगे। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए। देखने वाली बात हुई कि विरोध कसूर और कितना ऊपर उठता है। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।